बहू अपने भीतर बातों को छुपाती 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 कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में। काशी में नंदन वन में माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे, और माँ जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शंकर से 2 वर मांगे थे। पहला वर था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। पार्वती जी, शिव जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र, हाँ वचन दे दिया, ठीक है। पार्वती जी ने कहा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र दिया। भगवान शंकर कहने लगे काशी में गुरु मंत्र देकर उसके कान को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, तुझे दिख जाएगा कि मैंने गुरु मंत्र दिया है। इसलिए काशी में मरने वाले को भगवान त्र्यंबक मंत्र प्रदान कर कर कर्ण को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। दूसरा वर, पार्वती जी कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े, ये वर मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने वर दिया। जिस पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता उसका झगड़ा अदालत पहुंच जाता है, और जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है वो वहीं पर सिलट जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। उसने अपने मन का गुब्बार निकाल दिया, अपशब्द बोल दिया, ताने दे दिया। एक पत्नी ने पति से कहा लड़ाई में झगड़े में, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने कह दिया तू बिल्कुल सत्य कह रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। उसमें क्या उसमें गलत क्या हुआ? सब श्रेष्ठ हुआ। तो जहां झगड़ा हुआ वहां मन के गुब्बार निकल गए, जहां झगड़ा हुआ वहां मन का मेल निकल गया। तुम देखना जिस सास बहू में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद जब शांति होती है तो दोनों में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वापस में जा भैया को जरा चाय दिया, बहू कहती है जा मम्मी जी को चाय दिया, सास कहती है वो तेरी जेठानी नहीं आई जा उसको चाय दिया। प्रेम बढ़ रहा है, मतलब गुब्बार खत्म हो गया, गुस्सा खत्म। दो वर मांगे हैं, उसमें एक वर मांगा कि झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े, प्रेम। वो एक सहज भाषा। तो कहते हैं कि भगवान उस गोपी से ज्यादा झगड़ा करते थे तो उसी गोपी के लिए बात करते थे, उसी गोपी के लिए। तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है उससे जब झगड़ा हो जाता है तो किसी से भी बात करोगे तो वो बेस्ट फ्रेंड को याद जरूर करोगे, उसका नाम मत लेना। वो अनीता ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब खुद बोल रही अनीता, और अभी कह रही है नाम मत लेना। हर पल उसकी याद आ रही है, हर घड़ी उसकी याद। हम तो कहते हैं कभी कभी भगवान से भी झगड़ा कर लिया करो, भगवान से। मीरा कहीं थारी मासी लागे नामदेव कहीं चाचा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन ले महारा ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? इन सब की रिश्तेदारी है। मीराबाई का जहर का कटोरा अमृत बना दिया, नामदेव जी के लिए मंदिर का दरवाजा बदल दिया, और हम इतने दिन से तेरे पास आ रहे हो तो हमारी सुनी नहीं रहा। कर्मा कहीं थारी चाची लागे और तुकाराम कहीं फूफा जी। कर्मा तेरी चाची लगती है और तुकाराम जी तेरे फूफा जी लगते हैं, जो उनको अपने में समाहित कर लिया, अपने भीतर समाई। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिसको भगवान ने अपने अंदर समाया है, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली। पहले नंबर पर थी मीराबाई जो द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर है संत तुकाराम जो श्री हरि विठल में समा गए थे। तीसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ में समा गए थे।
और चौथे नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस, जो जगत जननी जगदम्बा में समा गए। ये राष्ट्र के वो 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, स्वयं सा शरीर भगवान की मूर्ति में समा है। सा शरीर भगवान में समा गया। मरने के बाद नहीं, जीते जी। तुकाराम जी ने हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल, और विठ्ठल पांडुरंगा ने हाथ हिलाए और संत तुकाराम जी को अपने में समाहित कर लिया। मीराबाई द्वारकानाथ के मंदिर के बाहर खड़ी, गांव के लोग लेने आए थे मीरा को, पति आया था लेने, मीरा कहे मैं जाऊंगी नहीं, द्वारकाधीश ने हाथ हिलाया, मीरा को अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ ने अपने में समाहित कर लिया। रामकृष्ण परमहंस को माँ दुर्गा शारदा आई और गोदी में बिठाकर अपने में समाहित कर लिया, जिनकी कोई समाधि ही नहीं है, जिनकी बॉडी ही नहीं है, झगड़ा कर लिया करो। कर्मा कहीं थारी चाची लागे तुकाराम जी फूफा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन दे मारा ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? हमारे लिए भी तो कुछ कर दे। इतना तंग करता, इतना परेशान हूं मैं, रोज तेरी सेवा करती हूँ, रोज अर्चना करती हूँ, रोज चाकरी करती हूँ, और तू मेरा सुनता नहीं। महाराज एक बात याद रखना कि अपनों से क्या छुपाया जाए। तिजोरी में कितना धन रखा है आपको मालूम है, पर एक और है आपके घर में जिसको सब मालूम है कि आपकी तिजोरी में कितना रखा है। या तो तुम नाम बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूं। तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है, एक तुम्हें मालूम है, और दूसरा तुम्हारे घर में एक और है जिसको मालूम है। जो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, तुमको सब मालूम है क्या हो रहा है। चुप रहता है वो, घर के अंदर बैठा रहता है वो एकदम चुप। तुम तो इतनी सी खड़ी शक्कर दे के उसको संतुष्ट कर देते हो। खड़ी शक्कर, ये खड़ी शक्कर भी हमने महाराष्ट्र में आके सीखी है। पहले हमने एक जनी से कह दिया था कि हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री चाहिए, वो इतना बड़ा पाउच ला कर दे गया मिश्री का, और उसके साथ में चूने की डब्बी भी दे गया। हमने पूछा ये क्या है, तो कि मिश्री। हमने कहा ये मिश्री कब से हो गई, हमारे ठाकुर जी तो ये मल के खाते ही नहीं, तो मिश्री ला के दे। तो ऐसा बोलो ना कि खड़ी शक्कर चाहिए। हमने कहा हमको क्या मालूम था कि खड़ी शक्कर, यहाँ बहुत घपला है, इसलिए हमने तुमसे कल पूछा था तुमचा मुलगा मुलगी चांगला है, हमने तुमसे पूछा था कि वो ठीक है ना। बस यहाँ बड़ा घपला है, बड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ भोजन भी आए तो बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। एक बार हम मंगरूल पीर में कथा करने गए और वहाँ पर नारायणी बाई मुंदड़ा कथा करवाई और उन्होंने हमको भोजन की थाली रख दी। अब उन्होंने एक सब्जी इतनी सी रखी, अब हमारा तो जान जल गए। हमने सोचा बताओ इतनी सी सब्जी, इतना बड़ा गुरु जी सब्जी तो ज़्यादा रखना था। अब शरीर ही देख लेती तो कम से कम मालूम पड़ता कि सब्जी अपन को कितना रखना। तो वो नारायणी भाई मुंदड़ा ने इतनी सब्जी, तुरई की सब्जी रखी। अब हमने सोचा जो सबसे कम है, अभी नारायणी भाई से कहूँगा कि भाई और सब्जी ला, और एक कोरा तोड़ा और पूरी सब्जी को लगा के मुंह में खा गया। अब हमको क्या मालूम था कि वो ठेसा था। अब इतना ठेस पहुंचाया कि 4 दिन तक नारायणी बाई से कहा कि दवाई ला दो। कथा में 4 घंटे बैठना है तो थोड़ा ठेस पहुंच गई शरीर को।
इतना टेस्ट। तो यहाँ बहुत घपला है, खाने में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान, सावधानी पूर्वक। पहले उसको टच करके देखना पड़ता है सही चीज है गड़बड़ है तो बड़ा। तो शिव कथा कर रही है, पारदर्शिता रखिए, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर कथा कर रही है प्रेम, परिश्रम, पारदर्शिता और परिवार में यदि सुख चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, तो जितने घर के सदस्य हैं सब एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ कर दें, तो वो हमारे जीवन की सफलता है। आज सबसे ज्यादा कमी हो गई है प्रेम की, प्रेम में। प्रेम और प्यार में अंतर होता है, वो दोनों को एक भाषा में नहीं लेना। प्यार खून खच्चर करा देता है, प्रेम कभी खून खच्चर नहीं कराता। प्रेम था भगवान कृष्ण और राधा रानी का, इतना प्रेम था कि भले भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से आनंद के साथ विवाह कर लिए, पर राधा जी उनको स्मरण करती रही। ये प्रेम है, ये प्रेम, ये प्रेम। प्यार एक ना एक दिन नफरत उत्पन्न कर सकता है, पर प्रेम कभी नफरत उत्पन्न नहीं करता। प्यार में बदलाव होता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा तो मैंने तेरे पर इतना विश्वास करा था, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। प्यार में नफरत हो सकती, पर प्रेम में नफरत नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है, मेरे शंकर भगवान से प्रेम करो, इतना करो कि तुम्हारे दुख सारे शिव के हो जाएं और शिव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। प्रेम करिए। अभी एक रिसर्च करा विदेश में कि इतना हार्ट अटैक आ कैसे रहा, लोग इतना मर क्यों रहे। एक्सरसाइज कर रहे हैं, निपट गए, नाच रहे हैं शादी में, अटैक आ गया, रिसेप्शन में खा रहे थे, मर गए, गरबा खेल रहे थे, मर गए, किसी काम से जा रहे थे, मर गए। इतना हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? तो रिसर्च में निकला कि आज का व्यक्ति अपने दिल को लगा नहीं पा रहा। जो दिल किसी से लगता नहीं है, फिर वो दिल हॉस्पिटल में खुलता है, ब्लॉकेज हो जाती है, उस दिल को लगाओ। विदेश में लोग उस दिल को लगाने के चक्कर में कहीं कुत्ता पाल लेते हैं, कहीं किसी से जीव लगा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। हम तो आपसे करें, आप भारत की भूमि पर रहते हो, शिव जी से दिल लगा लो। जो दिल शिव से लग गया, फिर वो दिल खुलेगा नहीं। हॉस्पिटल में वही दिल खुलता है जो लगा नहीं होता। प्रेम बहुत जरूरी। आज प्रेम की कमी हो गई, प्रेम की कमी हो गई, इसलिए ये हार्ट अटैक आ रहे हैं। प्रेम करना प्रारंभ करो। हंसी चली गई लोगों की, घर में सब मोबाइल ले लेकर पड़े रहते हैं, बेटा अपने कमरे में, माँ बाप बेटा सब बैठे हैं, पर एक ही हॉल के अंदर बैठे हैं। माँ उधर काम कर रही है, इधर बच्चे अपना मोबाइल लिए हैं, पापा अपना मोबाइल लिए हैं, भाई अपना मोबाइल लिया है। एक हॉल में बैठने के बाद भी किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है, सब मोबाइल को समय दे रहे हैं, पर एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। सबका प्रेम छिन गया, सबके चेहरे की हंसी छिन गई, वो प्रेम चला गया। हमने कल कथा में आपको एक बात कही थी, स्मरण में होगा आपको। कोई टार्च खत्म, मोबाइल ने कैलेंडर खत्म कर दिया, मोबाइल ने टॉर्च खत्म कर दी, मोबाइल ने कैमरा खत्म कर दिया, क्योंकि सब मोबाइल में। फिर वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। ये हमने कल कहा। उस मोबाइल को परिवार के साथ जब बैठो तो बेटों से भी निवेदन है, बेटियों से भी निवेदन है, पत्नी से भी निवेदन है, पति से भी निवेदन है,
घर के सब मेंबर से निवेदन है कि मोबाइल तो दिन भर चलाना है, डाटा है तुम्हारे पास, दिन भर चलाओगे, पर थोड़ा सा डाटा हटाकर परिवार के साथ बैठकर थोड़ा आपस में प्रेम बढ़ाओ, दिल लगाओ। मेरे भोले बाबा जैसा परिवार दुनिया में कहीं नहीं होगा। सबको प्रेरणा, ऐसी करुणा हो गई, ऐसी कृपा शंकर जी की हो गई कि दुस्सहा के सामने, शिवलिंग तो मंदिर के अंदर था, पर जहां दुस्सहा बैठा हुआ था उसी जगह पर भगवान एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। उसी दुस्सहा शिवलिंग के रूप में दुस्सहा ने नेत्र खोले, पूछा तुम कौन हो, आप कौन? कहा जिनके मंदिर में तू बैठा है। दुस्सहा ने हंसकर कहा किनका मंदिर है? उसको ये भी नहीं मालूम कि मंदिर किसका, किसका मंदिर है। शंकर भगवान कहते हैं तू मुझे पहचान